किया जाता देखिए, है। मैं एक बात आपको बोलूं, नरेंद्र मोदी जी जीतते नहीं हैं, विपक्ष हारता है। इसको आप ऐसे समझ। कभी भी नरेंद्र मोदी चुनाव ना जीते यदि विपक्ष अपना अहंकार को खत्म करे। और सत्ताधारी जाति अपना आचरण में बदलाव ले, कभी नहीं चुनाव जीते। ये आपको मैं लिख के देता हूं। लेकिन 2024 के चुनाव को 2025 से जोड़ के यदि देखा जाएगा तो गलत है। 2024 में क्षेत्रीय पार्टी का सम्मान हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी का जो गठबंधन है उसका ख्याल रखना हो। और मैं समझता हूं कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए कोई भी कुकर्म करती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, हर तरह का इस्तेमाल, सदन में 145 एमपी को निकाल देना, संविधान के विपरीत और लोकतंत्र में ऐसा मजाक, सड़क पर आवाज नहीं उठाने देना, ईडी को भेज देना। एक तरफ अभिषेक, एक तरफ स्टालिन जी का बेटा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, तीसरी तरफ शरद पवार जी का पोता, चौथी तरफ उद्धव ठाकरे जी का परिवार, पांचवी तरफ लालू यादव जी का परिवार। लगातार हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती हो। तो ये लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। और इस तरह का जो हिटलरशाही है, तो सभी विपक्ष को या तो वॉक ओवर दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी। हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं, बीजेपी के पास कभी पुलवामा या राम मंदिर हो सकता है मुद्दा, जबकि हम हर दिन अपने घर में दिया भी जलाते हैं, धूप भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। मुसलमान भी मजार पर और जगह पर दिया दीप जलाता है, हिंदू भी जलाता है, और पप्पू यादव के घर में तो डेली जलता है धूप, अगरबत्ती, दिया सब। लेकिन विपक्ष के पास बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा, जो सदन में हमारे 2 बच्चे जान देने की तैयारी कर लिए, उनका इंटरप्रिटेशन। बैठक में जदयू ने अपने क्या कारण है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का ये मुद्दा नहीं लाया गया। इतने बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा हुई और जदयू का नेशनल कन्वेंशन था और उसमें मुद्दे लिए जा रहे थे, तो फिर और जब आप बार बार कहते हैं विशेष राज्य हम लेके रहेंगे चुनाव के समय, तो फिर अपने एजेंडे से जदयू क्यों कहें? इसके पीछे का तर्क क्या है? जब देखो तब ताक झांक, तब देखो तब, कब तक पॉलिटिकल वैक्यूम है बिहार में, जिसके चलते मोनोपोली बढ़ी हुई, राजनीतिक अस्थिरता के कारण पॉलिटिकल वैक्यूम हो गई। वैसे तो पॉलिटिकल वैक्यूम देश में है, हालात अच्छे नहीं हैं, देश को एक बार फिर गृह युद्ध की ओर लोग ले जा रहे हैं। लेकिन बिहार को विशेष राज्य तो चाहिए ही किसी कीमत पर, लेकिन बिहार को विशेष राज्य के साथ साथ
कोसी सीमांचल मिथिलांचल को विशेष स्टेटस नहीं मिले तो हम तो वैसे ही बेमौत मर जाएंगे। तो इसीलिए हाई डैम का निर्माण, सहरसा में एम्स, कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज, भवानीपुर, बड़ारा, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर बैरेज का जो रेल का उद्घाटन हुआ था उसका नवीनीकरण, बनमनखी और पूर्णिया कोर्ट से डायरेक्ट दिल्ली और अन्य जगहों को जोड़ना, जोगबनी से हर कीमत पर राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन, सुपौल से डायरेक्ट राजधानी को जोड़ने की प्रक्रिया, या कोसी सीमांचल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी, इसको करने की जरूरत है। जो बंद पर, जो कोरोना में बंद हुई, उसके बाद आज तक उस ट्रेन का परिचालन नहीं किया गया और ना ही कोई इस इलाके के सांसद या कोई उस मामले को उठाते हैं। हम जिन जिन ट्रेन को लाए उसमें आधा ट्रेन बंद कर दी गई। तो एक तो यह मुद्दा है, दूसरा है हमारे पास ना मुद्दे की कमी है ना पीएम कैंडिडेट की कमी। बीजेपी के पास एक ही पीएम कैंडिडेट हो सकता है। हमारे पास काबिलियत में सब और पढ़े लिखे में बीजेपी से कहावत है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होगा। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के जीनियस, लंदन से लेकर के इंग्लैंड सारे जीनियस महागठबंधन में, ITN, पीएम की कमी है। उधर देखिएगा तो स्टालिन, इधर अब राहुल गांधी से बड़ा चेहरा अभी मोदी उसके सामने, उसके आप देखिए, आप उसके पदयात्रा को देखिए, उसके संघर्ष को देखिए, लेकिन राहुल गांधी जी पीएम के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुति नहीं करते हैं। हमारे पास स्टालिन भी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता दीदी है, मायावती है, क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, नीतीश कुमार जी हैं। पीएम की कमी है। लेकिन सीट शेयरिंग्स को लेकर के हम लगातार डेट पर डेट करते जा रहे हैं और खुट्टा यही करेगा और हम इतना पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे मुद्दों पर विपक्ष कमजोर होती है। इसीलिए हमारा मुद्दा है कोसी सीमांचल की आर्थिक आजादी, मजदूरों के पलायन को रोकना, उसकी आजादी, और जिसके चलते 9 तारीख से हम मंगलवार 9 को धरना, फिर अगले मंगलवार को उपवास, अगले मंगलवार को सड़क जाम, उसके अगले मंगलवार को रेल जाम, उसके अगले मंगलवार को कोसी सीमांचल बंद, और उसके बाद करो मरो डेरा डालो के साथ जिस तरह तेलंगाना ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह कोसी सीमांचल मिथिलांचल आजादी की लड़ाई लड़ेगा। राजनीति और चुनाव अपने जगह पर है। हम किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के को देश के मानचित्र में बराबरी में लाने के लिए चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, निचले पौधान पर सबसे ज्यादा एजुकेशन कम, सबसे ज्यादा निरक्षरता, सबसे आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार से ज्यादा विशेष राज्य की दर्जा किसी भी राज्य की नीड्स नहीं है। फिर भी सौतेलेपन का व्यवहार, पैसा मांगो बंद फैक्ट्री के लिए नहीं देंगे, रोड का फैक्ट्री के लिए पैसा मांगो नहीं देंगे, आंगनबाड़ी का पैसा उसको देना है नहीं देंगे, जीएसटी का पैसा शेयरिंग करना है नहीं देंगे। तो इसीलिए कोसी सीमांचल की आजादी की लड़ाई 9 तारीख से शुरू होगी, फरवरी में होगा, और मार्च में रंगभूमि मैदान 5 लाख आदमी, यदि आप विशेष स्टेटस और आजादी हमें नहीं देंगे तो हम फिर अपनी राग, अपनी राह, अपनी डफली अलग राग लेंगे और फिर करो और मरो के साथ आगे लड़ेंगे।